वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है साइंस के टॉपिक से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है ये क्लास 7th का है। तो आज की आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगे मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है साइंस के टॉपिक से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है ये क्लास 7th का है। तो आज की आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगे मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड्स को डिस्कस करना है विद एग्जाम्पल। देखिए, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सीड्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, यहाँ पे अलग अलग मेथड अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है बडिंग। ऑन द बॉडी ऑफ फुली ग्रोन प्लांट, जो एक फुली ग्रोन प्लांट है जो अच्छे से ग्रो कर चुका है पौधा, उसकी बॉडी पर देयर इज अ बल्बिंग स्ट्रक्चर, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, डेवलप्स कोल्ड बडिंग। उसी बल्बिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव पार्ट डिवाइडेड इनटू 2 बड्स। अब जो ये बड है इसका जो न्यूक्लियस है फ्रेंड्स वो क्या करता है? 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। द बड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी, डिटैच्ड का मतलब होता है अलग होना, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जो ये बड है ये इसकी बॉडी से, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। एंड बाय ग्रोथ फॉर्म फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, और ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ ये क्या करता है? एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था ईस्ट का कि केमिस्ट की शॉप से आप ईस्ट पाउडर को ले आओ और एक गर्म पानी के गिलास के अंदर उस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दो। कुछ टाइम के लिए उसको रूम टेम्परेचर पे रख दो। थोड़ी देर के बाद आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि इस सेल की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे करके इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या करेगा? सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा। और इस फिगर के अंदर आप देख रहे हो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस है वो इस बड से सेपरेट हो चुका है और धीरे धीरे करके जो ये हमारा बड है ये एक नए जो सेल है या ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इस मेथड का नाम है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में मैंने आप लोगों को एल्गी का एग्जांपल दिया था। रिप्रोडक्शन इन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं जैसे कि एल्गी है। टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड, एल्गी जो है वो फ्रेगमेंटेशन मेथड से डेवलप करता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक एल्गी है, फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। अगर इस ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है तो ये 2 ऑफस्प्रिंग में स्प्लिट आउट हो जाती है जो इसी की एग्जैक्ट कॉपी होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। इन फंगी रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पोर्स।
फंगी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स की हेल्प से होता है। जैसे कि जो ब्रेड होता है, ब्रेड के ऊपर जो हमारे जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं पोर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उस ब्रेड को हम लोग कुछ टाइम ऐसे ही किचन के अंदर ओपन एरिया में लेफ्ट ओवर कर देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर फंगी यानी वाइट कलर की जो फफूंदी है वो लगनी शुरू हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। द स्पोर ऑफ द फंगी प्रेजेंट इन एयर, क्योंकि फंगी के जो स्पोर्स होते हैं वो हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन सच कंडीशन, जहां पर हाई टेम्परेचर होगा और लो ह्यूमिडिटी होगी, कम नमी होगी लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहां पे स्पोर फॉर्मेशन इजिली होगा। यहाँ पे ये स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है। अगर हम लोग उस ब्रेड के पीस को लेफ्ट ओवर छोड़ देते हैं काफी टाइम के लिए, तो जो हमारे स्पोर फॉर्मेशन है वो कुछ टाइम के बाद स्फेरिकल शेप लेना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो मेथड से किया जाता है, एक होता है नेचुरल मेथड, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड होता है जिसमें जो मेथड मैन मेड होता है, जैसे कि हमें वेराइटी ऑफ एप्पल और मैंगो लेना है तो हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हेल्प से कर सकते हैं। और नेचुरल मेथड होता है, एग्जांपल है पोटैटो। अगर पोटैटो का जो वाइट ग्रोन पार्ट है, हम लोग देखते हैं काफी बार क्या होता है, पोटैटो को जब काफी टाइम रखे हुए हो जाता है तो उस पे व्हाइट कलर का एक बड निकलना शुरू हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अब उस पोटैटो के पीस को कट आउट कर देते हैं और जो वो व्हाइट जो बड है उसके डायरेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, उसको जमीन में वापस से लगा देते हैं, तो वहां से नए पोटैटो की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सप्लेन करना है कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं। इन प्लांट्स, पौधों में, द मेल गैमेट इज प्रेजेंट इन, पौधों में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो प्रेजेंट होता है स्टामेन के अंदर, और जो फीमेल गैमेट है वो प्रेजेंट होता है पिस्टल के अंदर। द फ्यूजन ऑफ द फीमेल गैमेट विद मेल गैमेट, फ्यूजन होना मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर दिस विच इज द फर्स्ट स्टेज, इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है वो होता है हमारा जाइगोट, जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है सीड फॉर्मेशन की। सीड फॉर्मेशन के बनने की जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड जाइगोट। सीड गिवन राइज टू अ न्यू प्लांट, सीड ग्रो होने के बाद क्या करते हैं, मतलब एक नए प्लांट को राइज करते हैं, नए पौधे को डेवलप करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन दिस ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सो इट इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं यूनिपेरेंटल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इन दिस टू पेरेंट आर इन्वॉल्व बोथ मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी होती है, मेल की भी और फीमेल की भी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होता, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल और फीमेल। नो न्यू कैरेक्टर अराइजेज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी नया कैरेक्टर नहीं बनता क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है ये विदाउट सीड होती है, तो इसके अंदर क्लोन बनते हैं ना कि नया कैरेक्टर बनता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके अंदर नया कैरेक्टर बनता है, तो इसके अंदर क्या होगा, नया कैरेक्टर बनेगा। इट डज नॉट रिक्वायर सीड्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। असेक्सुअल के अंदर इट डज टेक प्लेस इन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ये सिर्फ और सिर्फ लोअर ग्रुप में होती है, जैसे कि एल्गी है, जैसे स्पोर फॉर्मेशन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बडिंग है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्लांट है, एनिमल है, इस टाइप से हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ग्रुप के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है। ऑल पोलन ग्रेन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। जितने भी पोलन ग्रेन होते हैं उन सब की एक प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। एवरी पोलन ग्रेन हैज टू कोट्स। हर पोलन ग्रेन के दो कोट होते हैं, एक होता है इंटाइन, दूसरा होता है एक्साइन। व्हेन पोलन ग्रेन फॉल ऑन स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है, इट जर्मिनेट, वो जर्मिनेट होता है, एंड द आउटर कोट ब्रेक, जो एक्साइन कोट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। पोलन ट्यूब एंटर इन द ओव्यूल, जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है ओव्यूल के अंदर थ्रू द ट्यूब, एंड रीचेज टू एम्ब्रायो सैक, और वो कहाँ तक पहुंचती है, एम्ब्रायो सैक के अंदर। द रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियाई। अब जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा जो ये न्यूक्लियस है ये क्या करता है, दो हिस्सों में टूट जाता है। एक तो फ्यूज हो जाता है एग के साथ, एंड फॉर्म द जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उनमें से एक सेल क्या होता है, एग के साथ फर्टिलाइज होता है, यानी फ्यूज होता है, और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी जो फ्लावर है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। एक जो होता है हमारा वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा वो होता है हमारा कौन सा, एंथर। एंथर के अंदर हमारे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं और जो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं। तो जो ये एंथर है ये स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे स्टिग्मा की क्या है, ओवरी प्रेजेंट है। इस ओवरी के अंदर सेल प्रेजेंट है, ओवा। तो ये क्या करता है, ये पोलन ग्रेन इस एग के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, और उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है वो जाइगोट की फॉर्मेशन में होता है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे फ्लावर के विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। इन दिस पोलन ग्रेन फ्रॉम सेम फ्लावर गेट ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेल्फ होता है खुद ही के अंदर होना, यानी जब पोलन ग्रेन उसी फ्लावर का उसी की स्टिग्मा के अंदर गिरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है इन दिस पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर गेट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर, यानी एक फ्लावर के पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना दूसरे फ्लावर के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। द चांस ऑफ पोलन ग्रेन इज लॉस ऑफ चांस ऑफ पोलन ग्रेन इज लेस, यानी जो यहाँ पे लॉस होता है पोलन ग्रेन का वो भी कम होता है। चांस ऑफ लॉस ऑफ पोलन ग्रेन इज मोर, यहाँ पे जो लॉस का चांस है वो ज्यादा होता है क्रॉस पोलिनेशन के अंदर। इट डज नॉट लीड इन मच वेरिएशन इन फ्लावर, इसके अंदर कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो उसी के फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर होता है, तो कोई ज्यादा जो वेरिएशन है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन है उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड, एक्सप्लेन एनी टू मेथड। तो डिस्पर्स्ड ऑफ फ्लावर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी जो सीड्स का डिस्पर्जल है वो होना एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। फर्स्ट मेथड है बाय विंड। सम लाइट हेयरी सीड सच एज ओक, सनफ्लावर गेट फ्लोन ऑफ विद द विंड टू द फार प्लेसेस। जो हमारा क्या होता है, विंड की हेल्प से सीड्स का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह पे, वो मेथड होता है हमारा सीड डिस्पर्जल का। नेक्स्ट है बाय वाटर। द फ्रूट विच हैव स्पॉन्जेस और फाइब्रस कोट
गेट फ्लोन ऑफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी वाटर की हेल्प से फ्रूट का जो फाइब्रस कोट है या स्पॉन्जेस है उनका ट्रांसफर होना है एक जगह से दूसरी जगह पे, ये भी एक डिस्पर्जल का मेथड है। नेक्स्ट इसमें हम लोग बोल सकते हैं बाय एनिमल्स, बाय इंसेक्ट, इस तरीके से हमारा जो और दूसरे मेथड है उनको भी हम लोग सीड डिस्पर्जल मेथड बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये क्वेश्चन बेनिफिशियल लगते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।